अपन ने कॉन्फ़िग, लॉगिंग और एक्सेप्शन तीनों कर दिए थे, राइट। और तीनों समझ में आ गए थे? कुछ इशू? कुछ समझ में नहीं आया दादा? आ गया? ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे स्कीमा, ठीक है। सो स्कीमा का क्या काम है? हाँ, तो मॉडल का क्या काम है? मॉडल्स तो सर रोज टेबल्स वो बनेगी और स्कीमा से अपन उसको थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं मैन्युअली चाहे। तो दो चीज़ें होती है, एक हो गया स्कीमा और दूसरा हो गया आपके मॉडल्स, ठीक है। तो स्कीमा का क्या काम है? आपके जो भी रिक्वेस्ट बॉडी वगैरह जो भी आएगी वो जनरली अपन यहाँ पे स्कीमा में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जिनका ये पाइडेंटिक मैंने आपको बताया था कहाँ यूज़ करते हैं, राइट। पाइडेंटिक स्कीमा के बारे में भी बताया था, तो सॉर्ट ऑफ वही यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया मॉडल्स जो डेटाबेस की टेबल से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, वो अपन मॉडल में डालेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस डॉट पाई करके एक फाइल बनाई, यहाँ पे अपन दो तरीके की बेसिकली स्कीमा बनाएंगे। एक हो गया सिग्नल का स्कीमा जो अपन यूज़ करेंगे हर जगह सिग्नल रिटर्न करने के लिए, और दूसरा हो गया एनालिसिस रिपोर्ट का स्कीमा जो अपन बाद में यूज़ करेंगे जब भी नीड होगी, ठीक है। ओके, सो एनालिसिस स्कीमा। अब इस फाइल को चालू करने के लिए अपन कुछ चीज़ें अपने को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्रॉम टाइपिंग, ठीक है। इंपोर्ट एनी एंड लिटरल का यूज़ कहीं देखा है तुमने? क्या देखा है? बताओ। यूज़ कर रखा है। तो पहले अपन इनम्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो इनम को नया करके इन्होंने अभी लिटरल कर दिया। लिटरल इज फास्टर, ON और O1 वाला चीज़, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, मैं बताऊँ। लाइक एनएमई करता है ना। हाँ, फिर पाइडेंटिक के अंदर से अपन बेस मॉडल और फील्ड यूज़ करें। पाइडेंटिक क्यों? पाइडेंटिक अपन पाइडेंटिक स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिया। अब अपन कुछ लिटरल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि रिस्क लेवल का एक लिटरल हो गया, ठीक है। लो, मीडियम, हाई, तीन तरह की अपने रिस्क होगी, लो, मीडियम, हाई। और एक चीज़ वो डिक्लेयर कर देते हैं हाई के बाद, क्रिटिकल, ठीक है। ये लिटरल्स डिफाइन होता है। अब क्या होता है, जब आपका इनम डिक्लेयर करते हो तो इनम के साथ में आप नंबर भी डिक्लेयर करते हो कई बार। तो जब भी आप उसको यूज़ करते हो ऐड करके, तो वो क्या करता है, पहले नंबर में कन्वर्ट करता है। फ्रंट एंड पे रिटर्न करना होगा तो नंबर में, तो वो कन्वर्जन वाला लूप चलता है यहाँ पे। नंबर 0 1 2 3 4 चलता है, यहाँ पे ये एज इट इज़ रिटर्न करता है, ठीक है। इनम और इसमें डिफरेंस है। दूसरा अपन यूज़ करेंगे वर्डिक्ट, ठीक है। वर्डिक्ट में अपन रियल, फेक और इनकंक्लूसिव यूज़ करेंगे, ठीक है। बट इसके साथ में अपन और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हो गया लाइकली रियल, लाइकली फेक, या लाइकली फेक की जगह लाइकली AI जनरेटेड, ठीक है। और एक और अपन डाल देते हैं सस्पिशियस डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अपन ने डाल दिए। फिर और अपने को चाहिए कॉन्फिडेंस स्कोर चाहिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के लिए अपन लिटरल डालेंगे वापस, लो, हाई, मीडियम, ठीक है। कॉन्फिडेंस लो है, हाई है और मीडियम है। फिर अपन डाल रहे हैं सेवेरिटी,
सेवरिटी कौन सी, वो भी लो हाई मीडियम डाल देते हैं। ठीक है, साथ में अपन एक चीज़ और डाल देंगे, क्रिटिकल। ठीक है, लो होगा तो ठीक है चलेगा, इसका कोई स्कोर का कोई लेना देना नहीं। मीडियम हुआ तो हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है, हाई कर रहा है तो देखने की ज़रूरत है। क्रिटिकल है मतलब सबसे पहले तो इसी को देखो। ठीक है, ये 4 अपन ने लिटरल्स डिक्लेयर कर दिए, अपन इसको अब क्लास में यूज़ करना चालू करेंगे। तो क्लास 2 क्लासेस बोली थी अपन ने बनाएंगे, एक तो सिग्नल होगी और एक एनालिसिस। सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल के अंदर रिटर्न करेंगे अपन चीज़ें कि क्या क्या इसका है। सिग्नल के अंदर रिस्क लेवल वगैरह सब डिफाइन होगा। एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट का एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आया वो उसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को चाहिए सिग्नल। ठीक है, बेस मॉडल को अपन क्या करेंगे, इसमें इनहेरिट। इनहेरिटेंस पता है, हाँ पता है। अब इसमें अपने को नेम चाहिए, ठीक है, और चाहिए अपने को स्कोर। फ्लोट के अंदर चाहिए G1 और LE 0। इसका मतलब क्या है बताओ मेरे को। LE आप इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करो। LE क्या हो सकता है, 2 वर्ड है, 1 वर्ड नहीं है। अपन साइन लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ, फिर एक्सप्लेनेशन स्ट्रिंग में डालेंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब उसका जो तुमने डिसीजन दिया उसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, और सेवरिटी डिफाइन की। सेवरिटी का अपने लिटरल ऊपर डिफाइन किया है, तो इसको बोल रहे हैं इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर अपन एक कैटेगरी भी डाल देते हैं। ठीक है, कैटेगरी को भी अपन स्ट्रिंग फील्ड में डाल रहे हैं। और कैटेगरी को स्ट्रिंग फील्ड में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कई तरह की कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, तो अपन ने इसको फील्ड में ले लिया और फील्ड में अपन ने डिस्क्रिप्शन दे ही देते हैं। चलो डिस्क्रिप्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इधर अपन फील्ड के अंदर एक चीज़ और ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट इक्वल टू जनरल। कोई डिफ़ॉल्ट अगर कोई नहीं मिला तो ये तो है ही से। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी डाल देते हैं अपन इसके अंदर, एक्सक्लूड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर कुछ डालो तो भी चलेगा, नहीं डालो तब भी चलेगा। ये हटा देते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कैटेगरी के बाद अपन क्या डाल सकते हैं, चलो और कुछ याद आएगा तो अपन इसमें डालेंगे। दूसरी क्लास हो गई अपनी एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें अपने रिस्क लेवल वगैरह ये सब ऑटोमेटिक दे रहा है। चलो अपन अपना डाल देते हैं। एक तो हो गई रिपोर्ट आईडी, ठीक है, और दूसरा हो गया फाइल अंडरस्कोर हैश। फाइल हैश का क्या यूज़ करेंगे बताओ, AI अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, GLE का पता ही है तुम्हें क्यों नहीं पता है। एंड रिस्क लेवल छोटा लगाता है, रिस्क लेवल। और रिस्क लेवल का अपन ने लिटरल डिफाइन किया हुआ है। वर्डिक का डिफाइन, कॉन्फिडेंस का डिफाइंड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने पास डिफाइंड है कि नहीं है। फिर सिग्नल इस चीज़ का रिपोर्ट बनाने के लिए मल्टीपल सिग्नल्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसकी लिस्ट बनाई। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सेट क्यों नहीं यूज़ किया, जो लास्ट टाइम यूज़ किया था आपने बोला था O1 और ON, उसका क्या रीज़न हो सकता है। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में तो अपन ने वो लिया था। इसमें अपन लिस्ट क्या है चेंज कर सकते हैं ना अपन, इसमें कुछ फील्ड ऐड करना हो। यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, इसमें लिस्ट में ऐड करना हो बाद में थोड़ी चीज़ें इजी मेथड मिल जाते हैं। वहाँ पे हैश सेट के अंदर पूरा जाना पड़ता है।
ठीक है, अब टेक्निकल डिटेल्स की टेक्निकल मैट्रिक्स डाल देते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, स्ट्रिंग यानी डिक्शनरी पता ही है क्या है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पूछ सकते हो, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ। पता है की वैल्यू पेयर्स वाला। रिकमेंडेशंस क्या होगी वो भी अपन ले लेते हैं लिस्ट स्ट्रिंग के अंदर ही। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़? मॉडल्स ऐसे स्कीमास आया? कुछ कंफ्यूजन? LEGE का मतलब समझ में आ गया? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो अगेन जो लिटरल्स मैंने बोला ये पाइडेंटिक को बताता है कि भैया कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि 0 1 का लपड़ा नहीं होता है जो enum में होता है। ठीक है, फील्ड का मैंने तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया, GELE का मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक है, अब स्कीमास के बाद में अपने को क्या बनाना चाहिए, क्या लग रहा है? इतने फोल्डर पड़े हैं तुम्हारे सामने। मॉडल्स क्यों बनाना चाहिए? रिजल्ट अपन निकाल रहे तो उसका DB बना पाए। नहीं, स्कीमा तो हमने बना दिया, ज़रूरत है इसलिए। अब हम बनाएंगे यूटिलिटीज सर्विसेज। यूटिलिटी के क्यों बनाएंगे बताओ? एनी रीज़न बिहाइंड दैट? मॉडल्स का हेल्प करेगा। यूटिलिटी फंक्शंस वो होते हैं जिनका क्लास पैकेज जिसमें कुछ इंपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल सिंपल मेथड्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं, मतलब यूज़ है जैसे फंक्शन है जिसमें कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करना हो, कुछ भी काम करना हो, रीयूजेबल काम करना हो जिसकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, वो अपन यूटिलिटी में डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आगे को फर्दर कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले अपन ये चीज़ें डिक्लेयर करते हैं कि यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपकी एक फ़ाइल अपलोड हुई, ठीक है, वो फाइल अपलोड होने के बाद आप उसको हैशिंग देते हो, हैश मैप देते हो, हैश स्कोर निकालते हो इसका। उस हैश स्कोर के क्या लेना देना? वो हैश स्कोर तुम उस फाइल को रीनेम करने के बाद भी अपलोड करोगे ना, तो वो उसका हैश मैप हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुम्हें पता चलेगा कि ये फाइल पहले ही अपलोड हो चुकी है। अब ये जो इमेज आ रही है ये वही वापस डुप्लीकेट इमेज है, तुम उसको स्टोर नहीं कराओगे, तुम्हारा स्टोरेज बचेगा, बहुत सारी चीज़ें बचेगी। वही हिस्टोरिकल वैल्यू भी निकालेंगे, उसमें भी काम लगेगा। ठीक है, तो मेजरली ये काम है कि फाइल अपलोड हो रही है तो उसका हैश वाली फाइल इसमें डाल देंगे। और कौन सी डाल सकते हैं? जैसे कि इमेज लोड करनी है वो वाली फाइल है इसमें डाल दी। ठीक है, तो वो जो कोड है, कॉमन कोड है, वो अपन यहाँ पे रख रहे हैं, बाकी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जाते हैं हैशिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगेन क्या इंपोर्ट करेंगे बताओ? पता है कुछ इंपोर्ट कैसे करते हैं? तो पता है, हैशलिब करके लाइब्रेरी है पाइथन की, वो अपन यूज़ कर रहे हैं। इसने कोड दे दिया डेफ हैश फाइल इक्वल टू हैशलिब 256, नहीं ये यूज़ नहीं करेंगे अपन, डेफ हैश फाइल पाथ नाम भी कुछ और दे देते हैं, ये कंफ्यूज कर रहा है। SHA 256 हैश को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूड हेक्सेस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी हैश लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर SHA 256 वाला फंक्शन होता है। इसके अंदर जो भी डेटा वाली फाइल आई है उसको एनकोड करके और हेक्स डाइजेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको एनकोड करने की क्या ज़रूरत है? करने की ज़रूरत हो सकती है, नहीं हो सकती है? एनकोड करने से क्या फ़ायदा है? एनकोड और डिकोड क्या करता है? एनकोड करने से अपने को मतलब प्राइवेसी मिलेगी, और कोई मतलब दूसरा भी अगर कोई एक्सेस करेगा तो नहीं, उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं उसमें बहुत सारे हैश कोड कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्पेसेस हो गए वो सारे। ठीक है, तो उनको अपने को एनकोड करना पड़ता है, ताकि जैसे कि आपने स्पेस डाल दिया तो ब्राउज़र के अंदर स्पेस डालोगे तो अगर वो उसको हैश कोड में कन्वर्ट नहीं करता, डिकोड नहीं करता, तो आपका काम नहीं होता। ठीक है, तो उसको एनकोड नहीं करता तो आपका काम नहीं होता है, वो स्पेस से चला जाएगा, चलेगा नहीं। तो वो क्या करता है, ब्राउज़र में जब भी यूआरएल डालते हो तो उसको वो एनकोड करता है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा स्पेस डालते ही %20 करके आ जाता है। ठीक है, तो वो एनकोडेड सिंबल है। तो अब उसको एनकोड को वापस अगर किसी को यूज़ करना हो, मेरे को यूज़ करना हो, तो मैं उसको वापस डिकोड करता हूँ कि अगर वहाँ पे स्पेस आ रहा है
तो मुझे वैल्यू जाननी है कि इसमें स्पेस में क्या डाला है। ठीक है, तो अपन वो जो इनवैलिड कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपन एनकोड कर रहे हैं basically। ठीक है, ऐसा समझ। अब ये क्या करेगा, जब भी तुम एक इमेज को बार बार अपलोड करोगे, जितनी बार अपलोड करोगे उसका हैश में पे एक ही बार देगा। अब हैश में का फायदा क्या है, आपका हैश कोड जनरेट हो गया। अब उस हैश कोड से तुम वापस फाइल नहीं बना सकते, वो वन वे है। ठीक है, तो तुम्हारी फाइल भी कहीं सिक्योरिटी लूप वगैरह कुछ नहीं आ रहा है और तुम्हारा कोड बेस भी सेफ है कि यहाँ पे एक बार इमेज अपलोड होगी तो बार बार नहीं करेंगे, वो वाला काम नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको, कि कोई आके बहुत सारी फाइलें अपलोड करके सेम फाइल को रिपीटेडली अपलोड करके आपके सर्वर को डाउन कर सकता है, आपके स्टोरेज की वैल्यू मतलब कॉस्टिंग बढ़ा सकता है, तो वो वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना हैशिंग। बेसिकली हेक्स डाइजेट हेक्स ही तुम समझ रहे हो, हेक्स का मतलब क्या होता है। हेक्साकोड में कन्वर्ट कर दूंगा। हेक्स में होता है ना भाई, हेक्स कोड 16 डिजिट बाइनरी कैरेक्टर कोड जनरेट करता है। ठीक है, क्वांटा वर्ड ऑफ, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हैशिंग के बाद हो गया अपन इमेज लोडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इमेज। ये क्या काम करेगा बताओ, इमेज को रिसीव करेगा। कैसे करेगा रिसीव, लोडिंग टाइम बताता हूँ। चलो अभी अपन इंपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे कोड लिखेंगे तो मैं खुद को समझ में आ जाएगा क्या करना है। इंपोर्ट, ठीक है, आईओ की इंपोर्ट करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट। बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, CV2 किसके लिए काम आता है, ओपन सीवी के लिए। नंपाई पता है। ये PIL क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये पिलो इमेज के अंदर देखिए, इमेज की क्या चीज़ों को निकालता है, ये मेटा मेटा एक्सिफ एनालिसिस निकालता है ना। ठीक है, तो अपन अभी डेफ लोड अंडरस्कोर पिलो अंडरस्कोर इमेज करते हैं। ठीक है, इसमें अपन कंटेंट पास करते हैं बाइट के अंदर। ठीक है, इमेज डॉट इमेज रिटर्न्स इमेज डॉट ओपन आईओ डॉट बाइट्स आईओ और कंटेंट को रिटर्न करता है। बट इसको ओपन को रिटर्न नहीं कराना है यहाँ पे, क्योंकि इसको अपने को आगे काम भी करना है चीज़ों को लेके। ठीक है, इमेज आया, बाइट्स आईओ में कन्वर्ट किया है, नाउ रिटर्न करेंगे अपन इमेज डॉट कन्वर्ट RGB के अंदर। ठीक है, RGB के अंदर क्यों कन्वर्ट करना है, कई बार डिफरेंट कलर भी हो जाए तो जब भी अपन इमेज अपलोड करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपने RGBA सुना होगा, ठीक है, तो वो फॉर्मेट हो गया। तो वो क्या है, कई बार पिलो वगैरह के साथ में चीज़ें सही तरीके से काम नहीं करती और उसका जो कोडिंग होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसके लिए अपन उसको RGB में कन्वर्ट करते हैं जब भी अपने को पिलो में काम करना हो। ओपन सीवी में काम करना पड़ेगा, तो ओपन सीवी से जब भी अपन इमेजेस लोड कराएंगे तो उसको अपन BRG में चेंज करेंगे। RGB और दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया। सेकंड अपन ने लोड करी ओपन सीवी से। ठीक है, तो np डॉट ये NDRA क्या है, नंपाई पड़ा है, बताओ क्या, ये पढ़ गया होगा। ठीक है, np array np डॉट फ्रॉम बफर डॉट कंटेंट up डॉट int imd कोड रेड कोड कर दिया इमेज। इसके अंदर अपन एक कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, इसको फेल सेफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इफ इमेज इज, ये कंडीशन क्या काम करती है पता है क्या, नहीं पता है, कुछ रीज़न आ गया यहाँ पे कन्वर्जन में। अब अपन ने यहाँ पे एक्सेप्शन का एक मेथड बनाया था, इनवैलिड फाइल एरर का, वो अपन ने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यूज़ करने के लिए अपन पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसको। तो फ्रॉम ऐप डॉट किस में पढ़ा था, कोर डॉट एक्सेप्शन, इंपोर्ट क्या करना है, इनवैलिड फाइल। ठीक है, इनवैलिड फाइल है क्या, अभी इनवैलिड फाइल है कि इनवैलिड फाइल एरर है। कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो वहाँ पे जो डिफाइंड होगा वो आ जाएगा। अपन ने तो वो लिख दिया जो नीचे लिखा था, इसलिए उसने ले लिया। वहाँ पे ये मेथड अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको अपने ले लिया। यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, इनवैलिड फाइल है रहेगा, फाइल इज इनवैलिड, ठीक है, और करप्टेड। अब इसमें अपन यहाँ पे है ना, ये इमेज अगर एरर रिटर्न करती है, एरर वगैरह एक्सेप्शन कुछ भी आता है, तो अपने पास लॉग नहीं कर रहे हैं अभी तक भी अपन। ठीक है, अपन ने खाली ऐसा कोड लिख दिया उसने बताया AI ने जैसे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जनरली अपन करते हैं ट्राई कैच अप्रोच यूज़। ग्लोबल एक्सेप्शन यूज नहीं करते हैं। हर फाइल की अलग एरर हो सकती है, ग्लोबल एक्सेप्शन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में ट्राई कैच कैसे काम कर रहा है। ट्राई कैच तो पता ही आता ही है आपको, कोई दिक्कत है ना। अब जैसे कि मैंने ये बताया था, यहाँ पे RGB में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने बताया था कि RGBA वाली इमेज होती है, ठीक है, तो उनको अल्फा इमेज बोलते हैं विथ एन अल्फा। तो उसको 3 चैनल कलर कोडिंग में कन्वर्ट करने की ट्राई करता है। 3 चैनल कौन से हो गए, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, OpenCV के अंदर ये जो काम करता है IMDE कोड, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर वाला RGB वाले पे काम कर रहा है, तो ये कैंसर ए वाले पे काम करेगा, BGR वाले पे। तो उस वाले के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं हम। ठीक है, और ठीक है, और कौन सा यूटिलिटी फंक्शन अपन बना सकते हैं, एक और बना देते हैं अपन, फाइल वैलिडेटर डॉट पाई। ठीक है, फाइल वैलिडेटर डॉट पाई क्या करेगा, आपकी फाइल्स को वैलिडेट करने का काम करेगा कि भैया ये इमेज है कि नहीं है। नहीं इमेज है तो इसका जो माइम टाइप है वो भी इमेज है कि नहीं है। लोग क्या करते हैं, आपको इमेज देंगे, ठीक है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको इमेज देंगे। आपने वैलिड कर दिया कि भाई इमेज तो है, पर पता चला उन्होंने अपलोड कर दी 100 GB 200 GB 3 TB की फाइल, तो आपका स्टोरेज तो गया, आपको प्रोसेसिंग पूरा उसमें गया। आपको एक लिमिट करनी पड़ेगी कि भाई 10 MB 15 MB तक की फाइल तुम अपलोड कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा हो गया इनवैलिड फाइल टाइप वाला। ऑब्वियसली तुम एक्सटेंशन से देख लोगे गलत है, बट एक्सटेंशन .jpg है, बट अल्टीमेटली जो फाइल है वो एक exe फाइल है या .sh फाइल है जो तुम्हारे को कमांड एग्जीक्यूट कर देगी वहाँ पे जाके। तो उसमें उसका माइम टाइप निकालते हैं अपन, कौन से टाइप की इमेज स्लैश करके जो चीज़ें होती है, जो अपन ने डिफाइन भी करी थी सेटिंग्स के अंदर, है ना। तो वो वाला काम है। तभी इसमें काम करते हैं अपन इंपोर्ट, सबसे पहले IO, ठीक है। दूसरा इंपोर्ट क्या करेंगे अपन, बताओ, पाथ लीव करेंगे फ्रॉम, किससे करें, पाथ से करें या किससे करें, सर यहाँ पे इंपोर्ट देंगे, ठीक है। तीसरा क्या इंपोर्ट कर सकते हैं अपन, एरर क्या आ रही है यहाँ पे, अरे यार क्या पागल हूँ मैं भी। इंपोर्ट हद हो गई, PIL इंपोर्ट इमेज, इमेज के ऊपर ही काम कर रहे हैं अपन। एंड नाउ ये पहले ही बता दिया अपने को सेटिंग्स चाहिए,
ठीक है। गेट सेटिंग्स वाला मेथड कॉल नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे सेटिंग्स, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, इनवैलिड फाइल एरर, ठीक है। अब अपने को मेथड निकालना है ये पहले बता दिया, इमेज और कोड करेंगे अपन, ठीक है। अपने को चाहिए इफ नॉट फाइल, ठीक है, तो नो फाइल अपलोडेड। और एक काम करते हैं, इसमें अपन और भी चीज़ें डाल देते हैं, है ना, खाली इतनी सेटिंग नहीं रखता। तो अपन ने डाल दी फाइल, डाल दी फाइल, डालेंगे नहीं डाला, चलो फाइल नेम डालते हैं सीधा, ठीक है, str। और क्या डाल सकते हैं, कंटेंट अंडरस्कोर टाइप डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं, कंटेंट जो आपका फाइल आ रही है बेसिकली, और देन सेटिंग्स, ठीक है। जो रिटर्न करेगा, इमेज नहीं रिटर्न कराते यहाँ से अपन, क्योंकि एक्सेप्शन ही रिटर्न कराएंगे। अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है, तो अपन नन डाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इफ नॉट फाइल नेम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या एरर आएगी, इनवैलिड फाइल, नो फाइल नेम ठीक है। तो फाइल नेम आ गया। इफ अपन एक्सटेंशन निकाल देते हैं, काम करते हैं, एक्सटेंशन इक्वल टू पाथ और फाइल नेम सफिक्स लोअर एल स्ट्रिप। इसका मतलब समझ में आ गया, पाथ निकाला फाइल का, उसमें से सफिक्स किया, उसका लोअर किया, ठीक है, लोअर करके लेफ्ट स्ट्रिप किया डॉट के साथ में, लेफ्ट स्ट्रिप मतलब लेफ्ट वाला साइड को हटा दिया, राइट वाले साइड को रखा, तो आपका डॉट के बाद का एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। इफ एक्सटेंशन नॉट इन सेटिंग्स डॉट अलाउड एक्सटेंशन है कि अपने पास, तो अनसपोर्टेड एक्सटेंशन वाला एरर दे दिया। इफ कंटेंट टाइप नॉट इन सेटिंग्स डॉट माइम टाइप, तो ये एरर दे दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें और इसमें। बताओ अभी एक्सप्लेन। पहले वाले में तो क्या, अपन जो फाइल का नेम होगा उसको जाके जो डॉट वाला होगा, एक्सटेंशन चेक करेंगे कि उसका एक्सटेंशन क्या है। और नेक्स्ट वाले के अंदर जो इमेज के डेटा के अंदर, जो फाइल के डेटा के अंदर लिखा होगा उसका वो स्लैश माइंड टाइप से निकालेंगे कि क्या है उसका, ठीक है। अपन ने मैक्स बाइट्स निकाले, अपन ने जो प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी वहाँ पे सेटिंग्स में, तो वो अपन ने एमबी में डिफाइन करी थी, तो अपन इसको पहले केबी में कन्वर्ट करेंगे। केबी में कन्वर्ट करने 1024, अब केबी से वापस बाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो वापस से मल्टीप्लाई बाय 1024, ठीक है। अपन ने कर दिया, अपन ने देख लिया कंटेंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स बाइट, देन फाइल साइज एक्सिड मैक्सिमम अलाउड साइट, ठीक है। ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। अब क्या चीज़ बचती है बताओ, अपन फाइल भी देख लेते हैं कि फाइल के अंदर कुछ पड़ा भी है कि खाली एम्प्टी फाइल अपलोड कर ली 0 बाइट वाली। सो इफ नॉट कंटेंट, ठीक है, तो उसमें फाइल इज एम्प्टी, ठीक है। अब अपन करते हैं ट्राई एंड रीट्राई अप्रोच भी यूज़, ठीक है। इमेज को ओपन करके देखते हैं इमेज में कुछ है कि नहीं है, ठीक है। इमेज में डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर उसमें डेटा आ गया ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, तो अपन बोल देंगे फाइल इज करप्टेड। जब फाइल करप्ट होती है तो ओपन नहीं होती ना, एरर आ जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस फाइल, तो वो भी अपन ने टेस्ट कर लिया। तो हमने ये सारे पैरामीटर टेस्ट करके ही फाइल अपलोड कराते थे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, और भी होंगे, ठीक है। समझ में आया चीज़ें? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन डीबी वाली फाइल्स बनाते हैं सारी, ठीक है। तो डीबी के अंदर इनिट फाइल तो अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है, अपन बनाएंगे सेशन.py,
ठीक है। सेशन डॉट पाई करके फाइल बनाई, इसमें अपन डेटाबेस के रिलेटेड चीज़ बनाएंगे। तो ये अपन यूज़ करें एसक्यूएल एल्केमी का वर्जन 2, ठीक है। कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? 2। तो उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। तो फ्रॉम कलेक्शंस डॉट abc import जनरेटर, ठीक है। एंड यूज़ करेंगे फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी क्रिएट इंजन, फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी सेशन मेकर एंड सेशन बी, ठीक है। और एक चीज़ अपन अब हर जगह यूज़ करना चालू करेंगे, इंपोर्ट करना चालू करेंगे, दैट इज़ गेट सेटिंग्स वाला मेथड, ठीक है। तो सेटिंग्स यहाँ पे अपन बेसिकली यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। और सेटिंग्स में से अपन सेटिंग्स निकालेंगे भी, तो सेटिंग्स इक्वल टू गेट सेटिंग्स, ठीक है। अब अपने को डेटाबेस कनेक्शन बनाना है। तो डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले उसके कनेक्टिंग जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कनेक्ट _args, ठीक है। तो checksum thread इक्वल टू false इफ सेटिंग डेटाबेस इज एल्स, ये ठीक है। ये भी परफेक्ट है कि अगर आपका डेटाबेस URL स्टार्ट्स विद SQLite है तो तुम्हारा ये प्रॉपर्टी यूज आएगी, अदरवाइज ये वाली यूज आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा कंडीशन चेंज हो रहा है। तुम देखते होगे कि इफ कंडीशन लगाने के बाद कोलन लगा के अपन उसकी चीज़ डालते हैं, बट जब ये भी अपन इनलाइन के ऊपर कवर करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो पहले आ जाती है इफ कंडीशन के पहले, एल्स वाली की बाद में आती है, समझे। फिर अपन डिक्लेयर करेंगे इंजन, ठीक है। क्रिएट इंजन सेटिंग्स डॉट डेटाबेस URL एंड कनेक्ट आर्ग्यूमेंट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और अपन पास कर देते हैं, पूल प्री पिंग इक्वल टू ट्रू। पहले से वो पिंग करके देख लेगा कि कनेक्शन हैक नहीं है, लाइव हैक नहीं है, वो तो नहीं टूट तो नहीं गया, ठीक है। इंजन अपने डिक्लेयर कर दिया। अब अपन सेशन लोकल बनाएंगे, लोकल सेशन मेकर ऑटो कमिट इक्वल टू फॉल्स, ऑटो फ्लश इक्वल टू फॉल्स, बाइंड इक्वल टू इंजन। अब ये क्या कर रहा है, जब तक अपन कमिट नहीं करेंगे तो डेटाबेस में तुम्हारे कितने भी इंसर्ट वगैरह कितना भी गया वो डेटाबेस को अफेक्ट नहीं करेगा, डिलीट वगैरह, जब तक तुम कमिट नहीं करोगे एडिशनली। उससे क्या होगा कि कभी तुमने गलती से कुछ डिलीट कर भी दिया, अगर तब तक तुमने कमिट नहीं किया तो वो डिलीट अफेक्ट में नहीं आएगा। रिस्टोर कर सकते हो, नहीं रिस्टोर ही हो जाएगा, गया नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन DB कनेक्शन का कनेक्शन गेट करने के लिए मेथड बना रहे हैं। तो गेट DB जनरेटर सेशन नन एंड नन, दिस इज फाइन, DB इक्वल टू सेशन लोकल, ट्राई इक्वल टू yield DB एंड फाइनली इक्वल टू DB क्लोज। अपन ने अभी ट्राई और एक्सेप्शन देखा था, ट्राई और फाइनली का क्या मतलब है? फाइनली मतलब कोड चल रही है कुछ और नहीं, फाइनली का मतलब क्या, क्यों लगाते हैं फाइनली? मतलब एक बार एग्जीक्यूट मतलब तो करना ही है, खत्म होने के बाद उसको क्लोज कर देंगे, एक बार रन तो हो ही जाए। क्या करते हैं, ट्राई जब करता है कुछ भी, ठीक है, तो अपन ट्राई का स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा होता है ट्राई, ठीक है, समथिंग एक्सेप्शन, ट्राई एक्सेप्ट, पास एंड फाइनली, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब भी ट्राई एग्जीक्यूट करता है तो अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आता है तो ये पास में चला जाता है और इसमें अपने को कोई भी लॉगर में लॉग कराना हो तो वो लॉग करा देते हैं। अगर वो अपने को लॉग नहीं कराना है तो लॉग कराना है तो अपन एक्सेप्शन डिक्लेयर करेंगे एक्सेप्ट वाला, अगर नहीं कराना है तो वो डायरेक्टली फाइनली में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली नीड क्यों था, क्योंकि आपका DB कनेक्शन ओपन तो हो गया, ठीक है। अब एक्सेप्शन आए कुछ भी आए, एक्सेप्शन आए नहीं आए, आपको DB कनेक्शन क्लोज तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में अपन फाइनली के अंदर डिक्लेयर किया अपन, ठीक है। नाउ कम्स द मेन पार्ट अगेन, मॉडल वाला जो आप बोल रहे थे, मॉडल, ठीक है। मॉडल का नाम रखते हैं अपन report.py, ये मॉडल बनाना है अपने को रिपोर्ट वाला, ठीक है।
तो फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? और क्यों लिखना चाहिए? और कुछ है वो फर्जीवाड़ा में लिखा था मैंने। डेट टाइम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। डेट टाइम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, तुम उसी हिसाब में सिस्टम यूज करते हो। डेट टाइम निकालने के लिए, करंट डेट टाइम, ठीक है। मतलब इसको लॉगिंग में यूज नहीं, डेट टाइम तो कहीं पे भी डेटाबेस में आप एंट्री कर रहे हो तो 2 एंट्री जनरली डालते हो, एक हो गया क्रिएटेड डेट टाइम, एक हो गया अपडेटेड डेट टाइम। तो क्रिएटेड डेट टाइम, अब इस कोड को कैसे पता चलेगा अभी क्या डेट टाइम हो रहा है? उस हिसाब से डेट टाइम। हाँ नहीं बट मतलब से अपने को रिकॉर्ड कराने में तो काम है। हाँ तो उसी के लिए था, ठीक है। फ्रॉम UUID इंपोर्ट UUID4। UUID क्या होती है? GUID जैसी होती है, इसको यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम SQL Alchemy 2 के अंदर से अपने को निकालना है एक तो डेट टाइम, ठीक है, और दूसरा चाहिए अपने को फ्लोट। अरे यार हमेशा डी यूज होता है। स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रिंग और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रिंग में सारा आ जाता है, टेक्स्ट में खाली वर्ड्स आ सकते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग ही होती है। नहीं मतलब नंबर अगर स्ट्रिंग में वो भी अपन स्टोर बना सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग की एक लेंथ डिफाइंड होती है, एक स्पेसिफिक लेंथ है। तुम गूगल करोगे तो उसको मिल जाएगा, मेरे को स्पेसिफिक लेंथ का नंबर याद नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लेंथ जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। बट आपका ऐसा टेक्स्ट है जिसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है आपके पास, और बहुत हेवी फाइल है बड़ी, तो उस टेक्स्ट को आपको अगर डेटाबेस में स्टोर करना है, पहले तो करना नहीं चाहिए, बट अगर करना है तो वो टेक्स्ट टाइप का अपन यूज़ करेंगे। चलो कोई नहीं, बेस डिक्लेयर भी डिक्लेयर करेंगे, इसको पास करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एंड यूज़ करते हैं अपनी क्लास रिपोर्ट बेस को यूज़ करते हुए, ठीक है। टेबल नेम यूज़ कर लेंगे, आईडी यूज़ कर लेंगे, इमेज URL, डिस्क्रिप्शन, कॉन्फिडेंस स्कोर और क्रिएटेड डेट। अब इसमें फाइल URL अपने को यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इमेज का अपना क्या काम, अपन ने तो उसको एनालाइज किया और ख़त्म काम। अपने को खाली हैश स्टोर कराना है, ताकि कोई डुप्लीकेट फाइल अपलोड करे तो अपने को पता चल जाए कि डुप्लीकेट है। बाकी इमेज स्टोर कराने का अपना कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। हाँ ये हो सकता है जैसे कि ChatGPT वगैरह के लिए ट्रेनिंग के लिए इमेज है वो स्टोर रखते हैं जो भी आपने जनरेट करी, ताकि वो अपने सिस्टम को ट्रेन करते रहे। उसके लिए अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बट एज ए B2B सिस्टम में अगर आप स्टोर करोगे तो आप उसमें कंप्लायंस में फंस जाओगे, तो आप वो करते नहीं हो इन जनरली, ठीक है। तो आपको चाहिए फाइल हैश, एक तो हैश चाहिए मैप्ड स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा चाहिए फाइल का नेम भी आप स्टोर करा देते हो इन जनरल, ठीक है। और फिर चाहिए आपको माइम टाइप, ठीक है। फिर चाहिए आपको AI प्रोबेबिलिटी का स्कोर चाहिए जो आपका फ्लोट में होगा। फिर आपको चाहिए रिस्क लेवल, वर्डिक्ट, कॉन्फिडेंस, सिग्नल का चाहिए अपने को, बट इसको सिग्नल को अपन जेसन में डालेंगे, तो इसको अपन जेसन नाम दे देते हैं। जो भी चीज़ अपन जेसन में डाल रहे हैं उसका नाम जेसन में देना अच्छा होता है। वैसे जेसन स्टोर कराना नहीं चाहिए, पर इन स्पेसिफिक पेज भी कराते हैं हम, ठीक है। उसी अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसको क्यों नहीं डालना होता बाय द वे जेसन को डेटाबेस के अंदर? बताओ। RDBMS या स्पेस का कुछ
रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो रिलेशनल में आपका लेवल्स होते हैं रिलेशंस के, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसका नॉर्मलाइजेशन लेवल बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन और डी नॉर्मलाइजेशन। जब आपको जेसन में स्टोर कराना है तो आप उसको जेसन स्टोर कराने के बजाय आप उसको नॉर्मलाइज करोगे। नॉर्मलाइज मतलब उसको मल्टी लेवल लेके जाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे, पेंड, हाँ, डेटा रिटेंडेंसी कम होती है। अब उसमें आपको सर्चिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है, कुछ भी लेके आना है तो वो इजी पड़ता है नॉर्मलाइज वाला पार्ट। जेसन वाला हो गया डी नॉर्मलाइज वाला पार्ट, तो इसमें टफ होता है। इसके अंदर आप सर्च नहीं कर सकते, सर्च कर सकते हो बट आपका टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। आपका डेटाबेस बड़ा होता रहेगा बेफालतू। तो अपन से नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं इसमें। नॉन रिलेशनल क्या कर रहे हैं, पोस्टग्रे यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस है। वो क्यों नहीं यूज कर रही है मतलब, क्योंकि इमेज भी है, जेसन भी अपन स्टोर करा रहे हैं। जेसन हम भी स्टोर करा रहे हैं क्योंकि इसका काम इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये उस वैल्यू तक आता है, ये ग्रे एरिया बोल सकते हैं अपन जिसको, इसको, ठीक है। प्लस अपन ने खाली ट्यूटोरियल बना रहे हैं अभी, अपन पूरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। जब अपन बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तब इसमें नॉर्मलाइजेशन डी नॉर्मलाइजेशन पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तो अपना जल्दी से काम हो जाए वो वाला सीन है, ठीक है। मैप्ड कॉलम का मतलब क्या है ये समझ में आया? मैप्ड स्ट्रिंग, मैप्ड कॉलम, ये ORM मैपिंग हो रही है कि ये इस आईडी, ये जो आईडी टाइप का वेरिएबल होगा इसमें आपके स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आएगा जिसको आप मैप करोगे SQL Alchemy के स्ट्रिंग टाइप वाले में, जिसकी साइज 36 होगी, 64 होगी, 255 होगी या फ्लोट होगा, ठीक है। इसके अंदर प्लस जो मैप्ड कॉलम है उसमें तुम डेटाबेस लेवल की कुछ चीज़ें डिफाइन करते हो, जैसे कि एक तो ये हो गया वेरिएबल वाला, दूसरा हो गया प्राइमरी की है कि नहीं है, तीसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, ठीक है। तो इसमें और भी, जैसे कि इसको इंडेक्स्ड बनाना है कि नहीं बनाना है, तो इंडेक्स बनाना है तो इंडेक्स डेटाबेस में एक इंडेक्सिंग करके भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर पढ़ा हो तो बीटेक में। और फिर जैसे कि ये डेटा पे ये टाइम में तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। अब इसमें डेट टाइम डॉट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, डेट टाइम डॉट नाउ भी होता है, डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ भी होता है। तो यूटीसी की नाई का मतलब ये है कि यूटीसी का जो टाइम जोन है उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। यूटीसी का टाइम जोन इंडिया के टाइम जोन से 5.5 घंटे माइनस चलता है, ठीक है। तो दिस इज योर मॉडल, ठीक है। और अब अपन एक फाइल बनाएंगे इसमें bb डॉट क्या नाम रखें इसका, बेस डॉट पाई रख देते हैं, ठीक है। इसमें मेजरली अपन ने जो भी रिपोर्ट वगैरह जो भी अपन चीज़ बना रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, उसको अपन इधर डिक्लेयर करेंगे ऐप डॉट मॉडल्स डॉट रिपोर्ट बेस कमा रिपोर्ट, ठीक है। और इसको करेंगे डिक्लेयर बेस रिपोर्ट। अब क्या होता है कि जब भी आपके एल्बेमिक वाला फोल्डर बनाओगे तो इसमें एक फाइल बनेगी env.py, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एल्बेमिक वाला काम है, ये माइग्रेशन क्रिएट करता है, तो उसको आपको डेफिनेशन देनी पड़ती है कि आपका मॉडल वगैरह क्या है। तो आप ये वहाँ पे जाके डिक्लेयर करो, कहीं और भी कुछ क्रिएट किया वहाँ पे भी जाके डिक्लेयर करो, तो वो बहुत सारा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ पे अपन एक बार इतना जब भी टेबल बनाते रहो, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालते रहो, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली आगे टेक केयर कर लेगा। इसके लिए अपन ये बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे। init dot py, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ने इतनी सारी सर्विसेज डिस्कस करी थी, ये डॉक्यूमेंट करेंगे अपना ये वाली, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वाली है, मेटा डेटा वाली सर्विस बनाएंगे अपन, ठीक है। मेटा डेटा वाली सर्विस क्या करेगी, क्या डेटा चेक करेगी, फाइल का जो यूज करेगी वो
एक्सिफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगी, एक्सिफ डेटा मेटा डेटा, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, ठीक है। सबसे पहले ये लाइब्रेरी, दूसरा अपन इंपोर्ट करने वाले सेटिंग्स, नहीं अपन करेंगे स्कीमा, ठीक है। स्कीमा डॉट एनालिसिस इंपोर्ट सिग्नल। सिग्नल क्यों करेंगे तुम्हें पता चल जाएगा। सिग्नल में अपन बेसिकली कुछ भी वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब जो भी अपन क्लासेस डिक्लेयर करेंगे सारी सर्विसेज, उसमें एक मेथड कॉमन होगा, ठीक है। एनालाइज, सब मेथड में कोई से भी मेथड कॉल करो, अपन एनालाइज कॉमन करेंगे, ताकि जब वो ऑर्केस्ट्रेटर उसको कॉल करे, ऑर्केस्ट्रेटर कौन, जो इन डिसाइड करने वाला है कि कौन सी सर्विस में वो कॉल करनी है, कब कॉल करनी है। और जब भी कोई इमेज प्रोसेस करेगा तो ऑर्केस्ट्रेटर हर सर्विस के थ्रू लेके जाएगा जो भी एप्लीकेबल है उस चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो एनालाइज करने के लिए कि इमेज ये AI जनरेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट मेथड ना डिक्लेयर करके क्या डिक्लेयर करेंगे, मेटा डेटा सर्विस, ठीक है। और अपन एनालाइज का मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें अपन सेल्फ पास कर रहे हैं, इमेज पास कर रहे हैं, इमेज, और रिटर्न करने वाले टपल, ठीक है। और टपल में अपन एक तो अपन डिक्शनरी रिटर्न करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट की। दूसरा अपन लिस्ट ऑफ सिग्नल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये अपन ने डिक्लेयर कर लिया। अब अपन मेटा डेटा करके एक वेरिएबल बनाते हैं, मेटा डेटा, ठीक है। उसके अंदर अपने को चीज़ें चाहिए, डिक्शनरी, और उसमें चाहिए स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट जो अपने को रिटर्न करना है, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं क्लोजर से, ठीक है। अब इसमें अपने को चाहिए एक तो विड्थ, जो इमेज डॉट विड्थ से निकल जाएगी, हाइट इमेज डॉट हाइट से निकल जाएगी, फॉर्मेट और मोड, ये चार चीज़ें अपने को चाहिए, ठीक है। चार चीज़ें निकाल ली। सिग्नल्स का भी अपन डिक्लेयर कर देते हैं कि सिग्नल्स चाहिए अपने को, सिग्नल्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब एक्सिफ निकालते हैं अपन इमेज का, इमेज डॉट गेट एक्सिफ। ये इमेज क्या गेट एक्सिफ वाला जो मेथड है वो इस इमेज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अपन पिलो का मेथड यूज़ कर रहे हैं, पिलो का काम ही ये एक्सिफ निकालना, राइट। तो ये वाला काम अपन ने यहाँ पे कर दिया। और एक्सिफ का डेटा निकालते अपन, ठीक है। तो अपन ने निकाला टेक्स्ट के अंदर से, ऐसे नहीं निकालते अपन, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अपन इसको डिक्लेयर करते हैं डिक्शनरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसको अपन डिफाइन करते हैं ब्लैंक एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब अपन चलाएंगे फॉर लूप, फॉर लूप अपन चलाएंगे टैग आईडी वैल्यू डॉट एक्सिफ डॉट आइटम्स के ऊपर अपन ने लूप चलाया। अब लूप में अपन टैग नेम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला मेथड मेरे को समझ नहीं आया, अपन निकाल रहे टैग इक्वल टू एक्सिफ टेक्स्ट डॉट गेट टैग आईडी, और दूसरी टैग आईडी अपन स्ट्रिंग में डाल देते हैं, ठीक है।
अब ये एरर आ रही है एक्सिफ टेक्स्ट नॉट डिफाइन, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे अब, क्या इसको एरर सॉर्ट करेंगे ये बताओ, जब तक मैं आगे वाला कोड करता हूँ बताओ। ये मेथड है, ये कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड मेथड है, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, जो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि पिलो के अंदर होता है एक्सिफ एनालिसिस, तो अपन पिलो वाले में ये डिक्लेयर करेंगे एक्सिफ टेक्स्ट। ठीक है, इसको सही तरीके से निकालें क्योंकि अपन स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, और सेम अपन ने यहाँ पे जो है यूज़ कर लिया, अब लग रहा है यहाँ पे एफ ही आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे इफ इस इंस्टेंस वैल्यू बाइट्स, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू को अपन करेंगे डिकोड एरर सिग्नल, एंड एक्सिफ डेटा के अंदर अपन वैल्यू को पास कर देंगे और मेटा डेटा के अंदर अपन एक्सिफ डेटा पास कर देंगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये डिकोड क्या करता है। स्पेस की जगह अभी कौन सा भी जगह क्या अपन ने क्या डाला है वो देखने के लिए उस एनकोड का मतलब बताया था मैंने, अपने हैश कोड को डिकोड करेगा। मैंने वो %20 वाला एग्जाम बताया था यूआरएल के अंदर, तो जब आपका स्पेस डाल रहे हो तो उसको एनकोड कर रहे हो तो वो बीच में %20 आ जाता है। अब उसको डिकोड करोगे तो वो %20 जो है हटके वापस स्पेस आ जाता है, वो वाला काम वो करता है, डिकोड कर रहा है। एरर इग्नोर, अगर यहाँ से कोई एरर आती है तो उसको इग्नोर कर दो और जो एक्सिफ डेटा टैग के अंदर है वो वैल्यू डाल दो, और मेटा डेटा के एक्सिफ के अंदर एक्सिफ डेटा डाल दो। ठीक है, ये हो गया, ये अब हो गया आपका मेटा डेटा का काम। बट अब आपको सिग्नल भी चाहिए। ठीक है, तो सिग्नल वाला काम तो अभी तक अपन ने किया नहीं, तो वो कर रहे हैं अपन अब इफ नॉट एक्सिफ डेटा, अगर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो अपन सिग्नल्स को अपेंड कर रहे हैं जो यहाँ पे डिफाइंड है, और उसमें वैल्यू डाल रहे हैं क्या है, नेम में डाल दिया कि मिसिंग एक्सिफ। इसको थोड़ा प्रॉपर्टी डाल देते हैं कि मिसिंग एक्सिफ मेटा डेटा। इसको और अपन ने क्या डालना है, क्योंकि ये एक्सिफ है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके फुटेज का। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है नेम वगैरह वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, जब सॉफ्टवेयर में अपलोड किए, स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, तो उसका इतना वेटेज अपन देते नहीं, तो अपन 0.08 डालते हैं। ठीक है, सेवरिटी क्या रहेगी, लो। ठीक है, द प्रॉपर्टी एक्सिफ मेटा डेटा विच इज कॉमनली AI जनरेटेड की जगह अपन थोड़ा सा मीनिंगफुल डालते हैं, क्योंकि इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है, जैसे कि नो कैमरा मेटा डेटा एक्सिफ फाउंड, दिस कैन बी बट सम रियल इमेजेस ऑल्सो है मेटा डेटा स्ट्रिप्ड फॉर प्राइवेसी। ठीक है, सही डाला, और कैटेगरी अपन ने डाल दी मेटा डेटा। अब दूसरी कंडीशन डालते हैं अपन, एल्स इफ जो होता है वो यहाँ पे एलिफ होता है। ठीक है, एलिफ में क्या कंडीशन डाली अपन ने, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन एक्सिफ अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अगर आता है इसके अंदर तो अपन क्या करेंगे, सिग्नल्स डॉट अपेंड सॉफ्टवेयर मेटा डेटा डिटेक्टेड, उसका अपन ने डाल दिया स्कोर, इसको अपन ने कर दिया लो। इमेज कंटेन सॉफ्टवेयर मेटा डेटा, दिस कैन इंडिकेट AI जनरेटेड बट सम एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो एट दिस टैग। ठीक है, मेटा डेटा अगेन डन। जब ये हो गया अपने पास एलिफ वाला काम, तो यहाँ पे अपन सेम पैरेलल देखना पड़ेगा, इसके पैरेलल लिख सकते हो, इधर लिख दोगे तो एरर देगा। ठीक है, इसके पैरेलल ही अपने को लिखना पड़ेगा
क्या लिखोगे, रिटर्न, क्योंकि फंक्शन है तो मेटा डेटा हो सिग्नल्स को रिटर्न करा है। सिग्नल्स अपन ने यहाँ पे अपटेन करा दिए जो भी थे, मेटा डेटा अपन ने ऑलरेडी निकाल दिए, तो ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेटा डेटा सर्विस होगी कंप्लीट। इतने से ही काम है मेटा डेटा सर्विस का। ठीक है, दूसरी सर्विस अपने पास कौन सी थी, रेडमी में गए तो OCR का क्या काम होता है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना। कैसे करेगा, एक्सप्लेन करो, मैंने तुम्हारा एक्सप्लेन किया है। इमेजेस में ना एक स्कैन करेगा कि कहाँ उसको टेक्स्ट दिख रहा है, उसको वो लिख आएगा, डॉक्यूमेंट है तो उस हिसाब से। इमेज के अंदर अगर यदि टेक्स्ट है तो वो निकाल के लेके आएगा। ठीक है, तो अपन इसको बनाएंगे। OCR सर्विस मैंने बना दी, मेटा डेटा सर्विस पहले बना चुके थे। OCR सर्विस में अपन लिखना चालू करते हैं कि इंपोर्ट, ये सब है ना डेटा जब वैलिडेट कहाँ जाके करेंगे, क्या मतलब अपन आगे बना रहे हैं ना मेथड, उसमें ऑर्केस्ट्रेटर मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको ये डिफाइन किया था रेडमी फाइल में, तो मैंने बहुत सारे बनाए थे। मेटा डेटा हो गया, OCR हो गया, डेंसिटी एनालिसिस, टेक्सचर एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस, एडवांस फोरेंसिक, कंटेंट प्रोफाइल, सिंथेटिक आईडी, हिस्टोरिकल डेटा एंड स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग का काम ये है कि इन सब से जो डेटा निकालता है उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी निकालता है। मतलब ये है ना जैसे डेटा सर्विस है उसका भी अपन कुछ डीबी में स्टोर कराएंगे। नहीं, वो जब एक प्रोसेस वो चलेगा, बनाएंगे। प्रोसेस चलेगा तब वो 1 बाय 1 सारे सर्विसेज को एग्जीक्यूट करेगा और उसका डेटा लाके आपको दे देगा कि इसका डेटा ये आया, इसका डेटा ये आया, इसका डेटा ये आया। फिर उसकी स्कोरिंग सर्विस को कॉल करेगा और स्कोरिंग सर्विस को बताएगी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। बाय यूजिंग ऑल ऑफ द एनालिसिस यू गॉट अबव, उसको यूज़ करके वो बताएगी कि इसका कितना है, क्या प्रोबेबिलिटी ये इमेज है या नहीं है। ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए अपन यहाँ पे एक सर्विस और लिख देते हैं जिसका नाम होगा ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस। ठीक है, जो इन सब चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करने का काम करेगी। ऑर्केस्ट्रा का काम क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा देखा है तुमने, तो ऑर्केस्ट्रा देखा होगा तो उसमें एक डंडी हिलाने वाला आता है, कुछ नहीं करता खाली डंडी हिलाता है। उसका काम क्या है, वो खुद तो कोई म्यूजिक नहीं बजा रहा, क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस पास करता है। तो यहाँ पे भी उसका वही काम है, इंस्ट्रक्शन पास करना। बाकी सारा काम वो करेंगे पर इंस्ट्रक्शन पास ये करेगा। ठीक है, तो OCR सर्विस बनो के रंद। तो सबसे पहले अपन इसमें लॉगिंग यूज़ करेंगे, लॉग करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फिर दूसरा अपन इंपोर्ट करेंगे RE, इसके बारे में बताओगे इसका क्या काम है। अरे यार, इसका काम तुम बता के आओगे कल रिसर्च करके, इसका क्या काम है। तीसरा PyTestRect यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करते हैं PyTestRect, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन OCR लाइब्रेरी जो अपन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तीसरा अपन यूज़ करेंगे फ्रॉम PIL इमेज, क्योंकि इमेज के ऊपर काम करें। चौथा अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे कॉन्फ़िग की सेटिंग। उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्कीमा निकालेंगे। स्कीमा स्टोर पिछली वाली सर्विस में भी निकाला था स्कीमा सिग्नल के लिए, सेम इसके लिए भी करेंगे। एनालिसिस इंपोर्ट सिग्नल। ठीक है, और लॉगर को रजिस्टर करेंगे, लॉगर इक्वल टू लॉगिंग डॉट गेट लॉगर नेम। ठीक है, दिस इज डन। नाउ काम करते करते सेव करते रहना वरना बिगड़ जाता। मेरे साथ बहुत से बार चोट हुई है। अरे भाई कहाँ लिख देता है गड़ी गड़ी कोड। ये डेफ इनिट वाला जो फंक्शन है इसका क्या काम है, बताओ। कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, क्या होता है ये, कंस्ट्रक्टर होता है पाइथन में। ठीक है, तो अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर सेटिंग्स को सेटिंग दे दी। ठीक है,
सेल्फ लोड सेटिंग डॉट टेस्ट आईडी के अंदर कमांड के अंदर अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया था, गो टू डेफिनेशन के अंदर जाके देखोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई कमांड डिफाइंड है तो उसको यूज़ करेगा, बाकी एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब अपन लिखते हैं डेफ एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ठीक है। सेल्फ इमेज इक्वल टू इमेज इंपोर्ट करेंगे और निकालेंगे क्या, क्योंकि हर जगह अपने को सब चीज़ मेंटेन करनी है। क्या निकालेंगे, टपल स्ट्रिंग के अंदर फिर सिग्नल निकालेंगे, ठीक है। और ये घड़ी घड़ी कोड को लिख देता है, ट्राई टेक्स्ट इक्वल टू इमेज, फाइल को डायरेक्ट इमेज पास कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और पास करनी है, पैरामीटर जो इसने पास नहीं किया, दैट इज अपने को टाइम आउट पास करना है, ठीक है। टाइम आउट के अंदर क्या पास करेंगे, सेल्फ लोड सेटिंग OCR टाइम आउट, जो अपन ने वहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। अब ये क्यों करना है टाइम आउट पास, क्या होता है कभी कभार कोई फाइल बड़ी आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, करप्टेड आ जाती है, उसकी वजह से वो तुम्हारा फाइल रेस्टोरेट वाला बेचारा काम करता रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो वो आपका एक उस लूप में, इनफाइनाइट लूप में फंस गया और तुम्हारा सर्वर डेडलॉक कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। डेडलॉक कंडीशन क्या होती है, पढ़ा है बीटेक में, क्या होती है, मतलब एक ही साइकिल बन जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। अपन ने ये डिक्लेयर कर दिया, टेक्स्ट रीड कर लिया और टेक्स्ट को अपन स्ट्रिप भी कर देंगे। स्ट्रिप का क्या है ये भी पढ़ के आना है, बेसिक काम, बहुत बेसिक, ठीक है। रन टाइम में एरर निकल गई एंड ये निकलने के बाद अपन इसमें देखेंगे इफ नॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे सिग्नल को कि नो टेक्स्ट डिटेक्टेड, इसको अपन ऐड कर देते क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिना टेक्स्ट वाली इमेज जो तुम्हारी खुद की फ़ोटो डाल दी तुमने, लेट्स से सेवरिटी हो गई लो, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और कैटेगरी डाल दिया आपने, ठीक है। अदरवाइज आपने सिग्नल डिक्लेयर किया, ठीक है, सिग्नल्स डिक्लेयर किया एंड सिग्नल्स में अपन ने एक काम करना है इसमें, ठीक है। इसका अपन एक मेथड बनाएंगे बाद में, तो अभी इसको खाली अपन डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न टेक्स्ट सिग्नल। अब ये यहाँ पे मेरे को सिग्नल्स टेस्ट करने इसके लिए और निकालने, टेक्स्ट करने के बाद प्रोसेस करने के, क्वांटिफाई सिग्नल के, तो उसका एक मेथड बनाना है अपने को। ये काम आपका है कि क्या मेथड बनेगा, कैसे बनेगा, उसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे। इस पे यहाँ पे एक मेथड कॉल करोगे, शेयर्ड मेथड बना के, उसमें क्या डालोगे, कैसे डालोगे, वो आपको निकालना है। निकालोगे कल काम तरीका तुम्हारे पास है, OCR से तुम्हारे पास टेक्स्ट आ गया, वो टेक्स्ट को यूज़ करके उसमें से कैसे निकालोगे कि दिस कैन बी AI जनरेटेड और नॉट, ठीक है।